16 अप्रैल 2026 लोकसभा में पेश हुआ एक नया संविधान संशोधन विधेयक 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। इस विधेयक का सबसे बड़ा प्रस्ताव है लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। अब परिसीमन 2026 के बाद का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि लेटेस्ट सेंसस डेटा यानी 2011 के जनगणना के आधार पर तुरंत लागू किया जाएगा। इस विधेयक का मूल उद्देश्य 106वें संविधान संशोधन 2023 यानी नारी वंदन अधिनियम को जल्दी लागू करना है। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 131वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 82 में बदलाव कर सीटों के पुनर्वितरण पर 42वें और 84वें संविधान संशोधन द्वारा लगा फ्रीज हटाया जाएगा। ऐसे तो मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कर सीटों की संख्या निर्धारित करने का प्रावधान था, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 4(1) के द्वारा लोकसभा के लिए 1971 की जनगणना और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी राज्य विधानसभा के लिए 2001 मतलब अब सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता था। 131वां संविधान संशोधन इसी फ्रीज को हटाने और परिसीमन करवाने के लिए लाया गया है। हालांकि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 4(1) यह भी कहता है कि सीटों की संख्या में वृद्धि 2026 के बाद होने वाली जनगणना यानी 2031 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगी, परंतु 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की व्यवस्था करती है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 2031 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विधायन की प्रक्रिया लंबी होने के कारण नारी वंदन अधिनियम को लागू करने में और भी समय लग सकता है यदि 2031 के आंकड़ों का इंतजार करें तो। याद रहे, वर्तमान में लोकसभा में मात्र 14% यानी केवल 75 महिलाएं सांसद हैं, जो परिसीमन और इस अधिनियम के बाद बढ़कर लगभग 280 हो जाएगा, अर्थात 850 सीटों का 35%। पार्टी वाइज देखा जाए तो वर्तमान में सर्वाधिक 31 महिलाएं बीजेपी से और 13 महिलाएं कांग्रेस से लोकसभा में सांसद हैं। अब प्रश्न उठता है राज्यवार सीटों का पुनर्वितरण। इस अधिनियम का संभावित प्रभाव यह है कि कॉ बेल्ट के राज्यों यानी हिंदी हार्टलैंड जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि के सीटों की संख्या बढ़ेगी, जैसे यूपी का 80 से 120 और बिहार का 40 से 60 हो सकता है, और दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें तो बढ़ेंगी मगर हिस्सेदारी कम हो जाएगी, जैसे कि तमिलनाडु और केरल। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सीटों का वितरण मूलतः जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या से कहीं अधिक है। यहाँ एक असमंजस की स्थिति नजर आती है। पॉपुलेशन कंट्रोल पेनाल्टी मतलब जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई उन्हें कम सीटों के रूप में सजा मिल सकती है। इस प्रकार से राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित हो सकता है या फिर एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। इसके समाधान पर सोचता हूँ तो मुझे विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस
और उनके गठबंधन की सरकार ही है, तो यह तो उनके मांग के अनुसार स्वाभाविक हो रहा है। खैर, सरकार को केवल जनसंख्या ही नहीं अपितु विकास और जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर बैलेंस्ड फार्मूला अपनाना चाहिए। यह परिसीमन आयोग तय करेगी कि किन राज्यों को कितनी सीट मिलनी चाहिए। भारत में परिसीमन केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह भारत के संघीय संतुलन और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ी परीक्षा है। सदन में माननीय अखिलेश यादव और अन्य विपक्ष के नेताओं ने इस विधेयक का विरोध करते हुए SC/ST की भांति OBC और माइनॉरिटी के लिए भी रिजर्वेशन की मांग की। अब इन सवालों का विश्लेषण करते हैं। पहला, क्या इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन जरूरी था? सरकार का तर्क है कि बिना परिसीमन के लागू करने से सीटों का असंतुलन हो सकता है और नई जनसंख्या के आधार पर ही सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसलिए 2027 के आंकड़ों की प्रतीक्षा के बजाय 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाना चाहिए। दूसरा, क्या OBC रिजर्वेशन या माइनॉरिटी रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए था? रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के कंसेप्ट के तहत इस विधेयक में SC/ST महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, परंतु OBC और माइनॉरिटीज के महिलाओं को नहीं दिया गया। तो पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था OBC या माइनॉरिटीज महिलाओं के लिए नहीं है। इसके लिए अलग संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और यदि किसी पार्टी को लगता है कि उसे केवल OBC या माइनॉरिटीज महिलाओं को टिकट देनी है, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।